जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप। कहा एलजेपी को जेडीयू ने नहीं तोड़ा, एलजेपी अपनी अंतर्कलह से टूटी। अनूपपुर के अस्पताल में नर्सों का धरना प्रदर्शन। नर्सों ने कोरोना योद्धा के सम्मान के लगाए नारे। मांग पूरी ना होने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। वहीं मुजफ्फरपुर में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 4 छात्रों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी किए गए सामान को किया बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। अवैध बालू उत्खनन और उसकी तस्करी को लेकर इन दिनों बड़कागांव विधायक और कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद सवालों के घेरे में है। लगातार रूप से बालू माफियों से उनकी साठगांठ होने की बातें सामने आ रही है। इस संबंध में अंबा प्रसाद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। अंबा से संबंधित इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया से बातचीत कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने इस पूरे मामले को जांच का विषय बताया। पास करवाया जाता है सब उनका बात नहीं सुना। क्या देखिए, तो मामला भी सामने आया और उसमें जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा कि क्या सच्चाई है, किस तरह से वो जो वायरल हुआ ऑडियो कितना सही है कितना गलत है, ये तो जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इस तरह की खबरें भी नहीं आनी चाहिए। क्या है तो उनके तो लगातार उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रही है, उसी की जांच कर रही है पुलिस के पास ये मामला गया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी के कार्य समिति की सेमी वर्चुअल बैठक के सत्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी की ओर से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर महागठबंधन सरकार को घेरने की तैयारी की जाएगी। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को ये बैठक हर समय अपने आप में एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे संगठन के सभी उच्च लोग आज इस मंच पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री, 2 महामंत्री हैं, 3 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, और हम आने वाले समय का रोड मैप तैयार करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह से रोड मैप तैयार करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज इस कार्य समिति बैठक के माध्यम से, और आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे ताकत के साथ आंदोलन को खड़ा कर। सभी अतिथियों से आग्रह है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने दाऊदनगर के सिंचाई विभाग के आईबी में एनडीए कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की और जन समस्याओं को सुना। इसके अलावा राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। वह सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पूरे 5 साल चलेगी। विपक्ष सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जेडीयू के बारे में अफवाह उड़ा रहा है कि एलजेपी को जेडीयू ने तोड़ा है, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। एलजेपी अपनी अंतर्कलह की वजह से टूटी है, जेडीयू ने एलजेपी को तोड़ने का काम नहीं किया है। वह इस मौके पर बीजेपी नेता अरविंद उपाध्याय, बीजेपी के जिला प्रवक्ता अश्विनी कुमार तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश बाबू क्या करना है आप तो देख ही रहे हैं। अब तो विपक्ष का काम है जो वर्तमान में इस तरह का कि सरकार 2 महीना में चली जाएगी, अब विपक्ष अब सरकार बनाएगा, तो ये सब जितना लोग है ये सब एक खिलाड़ी पुलाव पका रहा है। और सरकार को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सरकार 5 साल तक बिहार में चलेगी। अब लोगों को कहने दीजिए, कहने के लिए तो कोई रोका नहीं है, लेकिन सरकार पर कोई ग्रहण नहीं है। सरकार 5 साल चलेगी। और विपक्ष तो ये भी उड़ा रहा है कि हवा की एलजेपी को
तोड़ने का काम किया है एलजेपी अपने आपस में तकरार के चलते सभी वहाँ जितने सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हम लोग जो अगले जो चुनाव हुआ तो उसमें हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के कहा था कि एनडीए गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव हम लोग नहीं कर रहे, उनके सांसद कर रहे, लेकिन हम लोगों की बात एलजेपी ने नहीं माना, चिराग पासवान नहीं माना और अपने मन से या उसी समय से विवाद शुरू है और जिसका पट्टाक्षेप हम लोग अलग कर दिया। उन लोगों ने तो आपसी मतभेद के चलते उठा, आपसी कलह के चलते उठा है, जेडी तोड़ने का काम नहीं। और हमारी सरकार देखिए ढंग से चल रही है, हम लोग मिलजुल करके कोरोना से जमकर के लड़ाई लड़ा है, जबकि जनसंख्या में बिहार तीसरे स्थान पर है, जहां हमारे लोगों की जान की कम क्षति हुई है और हम लोगों ने कोरोना को कंट्रोल भी पा लिया है। और इस अवसर पर हम ये भी आप लोगों से कहना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता से कहना चाहेंगे, कभी महामारी गया नहीं, लॉकडाउन खत्म, इसलिए सब लोग अभी भी हम लोग देखते हैं कि मास्क लगा के लोग नहीं चलता है, अभी भी मास्क लगा के चलना है और टीका सबको लेना है। इससे महामारी से बचने के लिए टीका ही एक उपाय है। अगर हम इस महामारी को खत्म करना चाहते हैं तो सभी लोग टीका लें। कुछ लोग तो हर चीज़ पर राजनीति न करने लगता है, पर तो हर चीज टीका पर भी राजनीति। पहले लोगों ने हवा उड़ाया कि टीका नहीं लेना है तो मर जाएगा, और आज अपने आप लोग टीका लगा रहा है। देख रहे हैं जो लोग पहले विरोध कर रहा था वो मुझे टीका घुसवा रहा है। आज तक जानते कि सभी लोग टीका लगाएंगे और हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि टीका सभी लोग लगवाएं। अभी टीका का थोड़ा उत्पादन कम है, इसलिए बीच में कभी कमी हो जा रहा है, लेकिन उससे निराशा नहीं होना है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 महीना में 1 करोड़ लोगों को हम लोग टीका देंगे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पुलिस कर्मियों को मॉर्निंग वॉक के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थलों का निरीक्षण कर लोगों की परेशानियों से अवगत होने का ये टास्क सौंपा है। सीपी के आदेश पर एएसपी त्रिपुरारी पांडे ने शहर के मॉर्निंग वॉक वाले स्थलों पर गुड मॉर्निंग कानपुर अभियान चलाया, जहां उन्होंने राहगीरों को फूल देकर सुरक्षा प्रदान करने का विश्वास दिलाया। साथ ही उन्होंने जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी कोशिश की। लेकिन दिखाना ही है। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर के आदेश से हम लोगों ने एक अभियान चालू किया है, जिसमें जो लोग भी सुबह प्रातः टहलने आते हैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हर वक्त उनके आसपास सादे कपड़ों में यूनिफॉर्म में रहेगी, ताकि उनको कोई टहलने में असुविधा ना हो। किसी भी प्रकार का आपराधिक उनके आसपास न फटकने पाए, न किसी महिला के पास, न किसी बच्ची के पास, न किसी उद्यमी के पास और न ही किसी अच्छे व्यापारियों के पास। किसी भी प्रकार का अपराध को रोकने के लिए हम लोगों ने ये मुहिम चालू किया है। वो प्रातः निफिक्र होकर टहलें, हम लोग सदैव उनके साथ खड़े रहें। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन भी होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट और बार 50% सीट के साथ खुल सकेंगे और एक जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने की भी छूट मिली है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस में सीटों की क्षमता से आधे लोगों को बैठाने की छूट मिली है। हालांकि रविवार को बाजार बंद रहेंगे। भागलपुर के नगर निगम में नगर आयुक्त कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पोर्टल के माध्यम से की गई। उस बैठक में पूर्व प्रस्तावित विभिन्न तरह की योजनाओं के बारे में बात की गई। इसके तहत चंपा नाला घाट से बरारी घाट तक सड़क का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा और शहर में 8000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिसका कार्य स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जाएगा।
छपरा के गरखा के स्थानीय मुरा पावर सब स्टेशन के विद्युत कर्मियों को अंगवस्त्र देते हुए माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राहुल पासवान ने बताया कि बीते 2 दिन पहले तेज बारिश की वजह से 48 घंटे बिजली आपूर्ति मुरा पावर सब स्टेशन खराब हो गया था, जहां मौजूद बिजली कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। वह इन सभी बिजली कर्मी की ढांढस और मनोबल बढ़ाने के साथ 1 दिवसीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद इनके द्वारा पौधारोपण का कार्य भी किया गया, जहां सभी विद्युत कर्मी और नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हम लोग खड़ा हैं गरखा विधानसभा के चिंतामणगंज बाजार के पास। हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि अभी आगामी 6 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य संपूर्ण किया, पूरा किया। और यहाँ पे एक और हम लोगों ने संजय भैया के सहायता से एक और प्रोग्राम किए कि कई दिनों से हुई भारी बरसात के कारण यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो गई थी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिसके कारण भारी मुशक्क़त से हमारे बिजली विभाग के लोगों ने, हमारे जेई साहब ने और हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने काफ़ी मुशक्क़त के साथ उन्होंने कार्य पूरा किया। अनूपपुर के जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस धरने में लगभग 95 नर्सें शामिल हैं। धरने में नर्सों ने कोरोना योद्धा के सम्मान के नारे लगाए और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात कही। नर्सों की ये मांग है कि अन्य राज्यों ने नर्सों की जिस तरह उन्हें भी अधिक वेतन दिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की। नर्सों की हड़ताल पर जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। जिला नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा 12 सूत्री मांगों को लेकर आज निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए जिला पालक सामने हमारे साथ उनके समर्थन में वीएमओ डॉक्टर प्रवीण रुमलिया जी भी उनके समर्थन में आए हैं और उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग नर्सेज एसोसिएशन को समर्थन दिया है इनके आंदोलन को, किस प्रकार का समर्थन दे रहे हैं आप लोग? हमारी जो स्टाफ नर्सेस हैं इनका तो पहले वेतनमान बढ़ाया जाए और इनको स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर का जो दर्जा मिलना है वो दिया जाए, इसके लिए मेरा पूरा समर्थन है इनके साथ। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारा समर्थन इनके साथ है। और नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष जो हैं खेस मैडम, उनसे जानेंगे किन मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन बैठे हैं। हम लोग का 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें है सबसे प्रमुख है 2nd ग्रेड के लिए। 2nd ग्रेड में जो अपने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में जो 2nd ग्रेड दिया जा रहा है, हमारी मांगे पहले से ही हैं कि हमें भी 2nd ग्रेड का दर्जा दिया जाए। और पुरानी पेंशन योजना है जो 2004 के बाद से जो भी स्टाफ या जो भी विभाग में हमारी भर्ती हुई हैं उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। पुरानी पेंशन योजना एनपीएस मिल रहा है, तो हम उसका विरोध करते हैं एनपीएस का, और पुरानी पेंशन योजना हमें लागू की जाए, जिससे हम नर्सेज का भविष्य जो है वो सुनहरा हो। नीना खेस ने बताया कि 12 सूत्री मांगे अगर इनकी पूरी नहीं होती, जब तक आंदोलन में बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। नर्सेज यहाँ बैठ के विरोध कर रही है, अपनी मांगों का इंतजार कर रही है कि सरकार इनकी मांगों को जल्दी पूरा करे। तो 12 सूत्री मांग है जो प्रदेश स्तर से चल रहा है। जैसे हम लोग का मांग 2nd ग्रेड का है और पेंशन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का, और मेल नर्स की भर्ती की जाए, जो रेगुलर अस्थायी हो स्थायी करने की मांग है। चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासुपूज्य का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। वहीं भगवान वासुपूज्य की पदासन मूंगे रूप की प्रतिमा का स्वर्ण और रजत 108 कलशों से अभिषेक किया गया। स्वर्ण कलश सुनील मेहता अहमदाबाद और रजत कलश से अभिषेक पदम पाटनी ने किया।
दिलीप जी, सुनीता जी, मोहम्मद परिवार, बड़ौदा परिवारस्य एवं समस्त शांति धारा कट्टरस्य सह परिवारस्य समस्त शांतिरस्तु। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए डीबीए के नए भवन में बीते दिन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दीवानी, फौजदारी सहित विभिन्न मुकदमों में परेशान पीड़ितों को उचित न्याय मिले और मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द हो, इसके सहित अन्य बिंदुओं को रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए सचिव रुम्पा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में सजा काट रहे लोगों को रिलीफ दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। वहीं डीएलएसए सचिव ने यह भी कहा कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्माण प्रदर्शन में निर्देश पर 10 जुलाई 2021 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सभी राज्यों के साथ बिहार विधिक सेवा आयोग का भी हमारे पास निर्देश है, विधिक सेवा प्राधिकार का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई के माध्यम से हम लोग कर सकें। सुलहनीय मामले जितने भी हैं, फौजदारी, दीवानी और विभिन्न विभागों से संबंधित, जिसमें बिजली विभाग, टेलीफोन, पानी बिजली के मामले, वेट मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो उसका निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हाइब्रिड मोड पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड पर हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना के गाइडलाइंस के जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करते हुए इस एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दे सके, हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे। मुंगेर से किडनी के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत मुंगेर सदर अस्पताल में 5 बेडों वाला डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ डीएम नवीन कुमार ने फीता काटकर किया। वही सेंटर के खुल जाने से लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद सेंटर के विषय में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि इससे मुंगेर जिले और आसपास के लोगों को काफी ज्यादा आसानी होगी। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही जिले में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। में डायलिसिस सेंटर का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये काफ़ी चीज पर मांग था, पहले से ये डिमांड था इस जिले के लिए कि डायलिसिस सेंटर यहाँ स्टार्ट नहीं था और हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हमारे जो सुदूर गांव के या अन्य जो व्यक्ति हैं जो इस डायलिसिस की जिन्हें आवश्यकता हो, वो अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भागलपुर, पटना या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस कराने के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो बेहतर सुविधा डायलिसिस की दी जा रही है या दी जाएगी उसको वो लोग अवेल करेंगे और यहीं पर उनका डायलिसिस। किनके लिए मुफ्त होगा, किनको कुछ क्या लगेगा? और ये हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए मुफ्त होगा और बाकी के लिए 1700 नॉमिनल फी है, 1720 रुपये नॉमिनल फी है, जो जिसके अंतर्गत जो सारी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। संविधान भी देखिएगा पकड़ के। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अंदर वेलकम कर रजिस्ट्रेशन का पलामू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले सफाई कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और 30 जून तक के बाद कार्य से हटाने के आदेश का कर्मी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पूरे झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 700 सफाई कर्मी केंद्र प्रायोजित योजना में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। शौचालय निर्माण कार्य हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कई कार्य इन सफाई कर्मियों से कराए जा रहे थे। झारखंड में सरकार ने 30 जून तक उनका कार्य अवधि समाप्त करने का निर्देश जारी किया है। इस बात से कर्मियों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कार्य अवधि आने वाले दूसरे फेज के कार्य में समायोजन की जाए ताकि उनकी नौकरी ना जाए। वही कर्मियों का कहना है कि इस कोरोना काल में जी तोड़ मेहनत कर उन्होंने काम किया है, लेकिन इस तरह से बेरोजगार कर देना
बिल्कुल भी सही नहीं है। बताते चले कि पलामू जिले में भी करीब 70 सफाई कर्मी हैं। हम लोग का सभी कर्मी का एक ही मांग है कि जो केंद्र सरकार की इतने महत्वाकांक्षी कार्य योजना हम लोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, चाहे छुट्टी हो रविवार हो सभी दिन करते हैं, तो हमारे ये मेहनत बेकार ना जाए और नई योजना में हम लोग को समायोजित करके और यथावत हम लोग को कार्य में रखा जाए, बेरोजगार इस कोरोना काल में नहीं करें। कुछ निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम लोग को जो है 30 जून के बाद हटाते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया लेगी, जिसका ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पहले से जो कर्मी कार्यरत हैं उन्हें समायोजित करते हुए रिक्त पदों पर ही बहाली प्रक्रिया ली जाए, लेकिन हमारे साथ जो सरकार है वो अन्याय कर रही है। औरंगाबाद के जयप्रकाश नगर वार्ड नंबर 2 में पुलिसिया चुस्ती को धत्ता बताते हुए हथियारबंद अपराधियों ने सेवानिवृत्त दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर में बैठा हुआ था। उसी दौरान किसी ने उनके घर की खिड़की खटखटाई। जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, अपराधियों ने गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मोहल्ले में गोलीबारी की घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ अनूप कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। वो आवाज मिला गोली का, तो आवाज मिला तो कुछ देरी के बाद जैसे कि रोब पीटन हो गया, तब हमारा दरवाजा खोले तो देखे कि गोली चला। हम आदमी को तो देखे नहीं। किनको गोली लगा है? ये हमारे फूफा लगते हैं। पुलिस फोर्स में ही थे, बेटा और बच्ची है, काफ़ी वृद्ध हैं। घर में थे, किसी ने उनको बगल की गली से आवाज़ दिया, खिड़की से उसकी आवाज़ को देखने के लिए गए। उसी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनको किस्सर में गोली मार दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, अभी भी कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। वहीं औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां डबल हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मदनपुर के जमुआइन में बीते दिन ओझा गुड़ी के आरोप में डबल हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। कुल 10 अपराधियों के द्वारा 2 लोगों को टांगी और गड़ासे से काटकर सरेआम दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद मौके से सभी आरोपी फरार हो गए थे। और इस मामले में मृतक के परिजनों के द्वारा गांव के ही 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर ये पहले से दुश्मनी चल रहा था सर, झगड़ा घूट के समझो कि हल्का फुल्का झगड़ा होता था सर। और बीच में आए रात में हल्का फुल्का 11 बजे रात के दारू शराब पी के जो कि धमकी दे दिए, तो हम लोग नहीं सोचे। सुबह 5 बजे की आए थे, तो टांगे घासा लेके। कौन धमकी दिया, कौन बात? वो विजय नाम करके, लाल मोहन, राम प्यारे, अरुण, समझो कि नहीं लाल असरफी। सर कहाँ के हैं? सर यहाँ के रहने वाला है सर, गाँव के रहने वाला है। बिहार एस्टेट 2019 का परिणाम जारी होने के बाद से विवाद जारी था। वैसे अभ्यर्थी जो आपको बता दे परीक्षा में पास हुए थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं थे। आपको आगे बता दें वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। हंगामे को देखते हुए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। इस घटना के बाद एस्टेट मुद्दे पर विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ता देख सूबे के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बिहार शिक्षा विभाग ने बुधवार को क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का चक्कर हटाते हुए अभ्यर्थियों और वैकेंसी की संख्या के साथ नया रिजल्ट जारी कर दिया है।
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।